बिजनेस के सिलसिले में मैंने मुल्क से बाहर जाना था। मेरा ख्याल अब मैं चला जाऊं। मेरे ख्याल से अभी फिलहाल ये ना ही करें तो अच्छा। क्यों? हालात हैं, कभी भी बदल सकते हैं। तुम हर वक्त हमें डराते क्यों रहते? बुरे वक्त से डरना ही चाहिए। तो अब क्या खदशात हैं तुमको? देखा सर, नवाब अली कमजोर इंसान था, मेरी धमकी में आ गया। लेकिन अगर किसी पावरफुल वकील ने यह केस ले लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारी बात को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम जानते हो कि मुझे लाखों का नुकसान हो रहा है, वो भी इस नालायक की वजह से। न काम न काज, क्या बोलो तुम। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? आजकल हुकूमत सफाई पे काफी जोर दे रही है। हाँ जानता हूं मैं, लेकिन इससे हमारा क्या ताल्लुक? ताल्लुक बनाइए ना सर, अपना बेटा और पैसा दोनों सफाई पे लगाइए। तुम्हारा दिमाग ठीक है? अब मैं कचरा उठाऊंगा? जेल में जिल्लत उठाने से बेहतर है बाहर कचरा उठा लो। जेल का कचरे से क्या ताल्लुक? देखो, ये इस किस्म की मुहिम, सफाई मुहिम में काम करने से ना एक नामी बढ़ती है। चैनल, मीडिया इस बात को बहुत कवरेज देता है। तुम ठीक कह रहे हो सर। लोग न जाने कितने चेहरे बदल लेते, कितने लिबादे उड़ लेते, मगर इसे कौन समझाए? ये काम कीजिए सर, और जब ये काम हो जाए तो उसके बाद मेरे पास एक और आइडिया है, जिससे शोएब की जान इन दोनों केसेस से आराम से छूट जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या? जल्दी बताओ। वो आइडिया ये है कि हम आमिर से एक डील कर सकते हैं। एक कत्ल की सजा भी फांसी है और दो की भी। इसी बहाने उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। हम उसको कुछ पैसे दे देंगे कि वो दूसरा सुन्नस का कत्ल भी अपने सर पे ले। बात तो ठीक है, लेकिन कितने पैसे चाहिए होंगे? ज्यादा नहीं, बस यही कोई 50 लाख। तो किस किस बच्चे ने अपनी अम्मी को हाथ धोने के बारे में बताया? शाबाश। मुझे तो अम्मी ने डांट भी नहीं दिया बाजी। क्यों डांटा? क्यों? अम्मी कहती हैं सुबह बाजी को तो कोई काम ही नहीं है, सारा दिन हाथ धुलवाते रहती हैं। शुरू शुरू में ये सब बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मुझे तो अम्मी ने थप्पड़ मार दिया बाजी। थप्पड़ क्यों मारा? वो ये कहती हैं कि अब तुम मुझे हाथ धोना सिखाओगे। अम्मी से कहना कि थप्पड़ मारने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, वो भी साबुन से। ये सीरियस बात है, हाथों से जरासीम ट्रांसफर होते हैं। मैं तो अम्मी से कोई बात नहीं करूंगा। बच्चों, आप सब में से किसी ने भी हिम्मत नहीं हारी। आज मैं आपको हाथ धोने के मजीद स्टेप्स बताऊंगी, ठीक है? जी बाजी। आप सब आए मेरे साथ। सब बच्चे आ जाएं। आप आगे आइए। और फिर आप सबको हाथ धोने के पहले 2 स्टेप्स बताएंगे। सब बताएंगे कि हाथों को ड्राई कैसे करना है? तो टॉवल यूज क्यों नहीं करना? गुड, वेरी गुड। चलो अब हम क्लास में जाएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। ये देखिए, तस्वीर तो देखें, बहुत पैसे वाले लोग हैं। अंजाम तो वही होना है, फिर खुश होने का फायदा। क्यों भाई, ये हर दफा अंजाम वही क्यों होगा? मुझे कभी कभी अपने ऊपर बहुत अफसोस होता है। काश हम सोबिया के बचपने में गफलत न करते तो आज हमारी बच्ची मासूर न होती। कोई गफलत वफलत नहीं की हमने, नसीब में किस्मत में लिखी हुई थी चीज एक हो गई। एक तो हम हर चीज को नसीब के खाते में डाल देते, कभी नहीं होगा कि अपनी गलती मान ली, नसीब में लिखा था। दफ्तर का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हैं? अच्छा छोड़, इंतहाई माकूल लोग हैं, फिर आने का कह के गए। अरे भाई, तो 100 दफा आए, मैं कब मना कर रहा हूँ कि ना आए? है ना, मैं भी यही कह रही हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, सोबिया को मत बताना, क्योंकि उस बच्ची को इनकार सुनकर बहुत तकलीफ होती और मैं अपनी बेटियों को तकलीफ में नहीं देख सकता। तो
वह कौन सा अपनी बेटियों को तकलीफ में देख सकती है? और हर दफा इनकार ही क्यों होगा? आप ये क्यों सोच रहे हैं? ना सोचिए ऐसे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं गई थी आज उनके घर, बहुत अच्छे लोग हैं। एक ही मुलाकात में किसी के अच्छे या बुरे होने का फैसला नहीं हो जाता। पता चल जाता है जब आपके दिल में बदगुमानी नहीं होती ना, तो आपको सब अच्छे लगते हैं। और पता है अनायदा इतनी अच्छी इतनी पॉजिटिव लड़की है, उसने मेरी इतनी रहनुमाई की। हौसला अफजाई तो सभी करते हैं मगर हेल्प कोई नहीं करता। उसने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी हेल्प भी करेगी। और कितने लोग हैं उनके घर? भाई भाभी, एक भतीजी। अनायदा बता रही थी कि उसके भाई वकील है, और पता है जो हमारे मोहल्ले में सफाई की मुहिम शुरू हो रही है ना, वो भी उन्हीं की वजह से शुरू हो रही है। उसके भाई का नाम शाहरुख तो नहीं है? हाँ, आपको कैसे पता? आजकल न्यूज में शाहरुख साहब का नाम बहुत लिया जाता है। अनायदा बता तो रही थी ऐसा कुछ। मुझे उनसे मिलना है। ठीक है, सुबह चलते हैं। नहीं सुबह नहीं, मुझे अभी मिलना है उनसे। अभी? बाजी इस वक्त जाना मुनासिब नहीं लगता। साहिल किसी वक्त भी दरवाजे पे जाके दस्तक दे सकता है। मैं तो इसलिए कह रही थी कि रात काफी हो चुकी है, आप आराम कर लेती। मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? मेरा आमिर इस वक्त जेल में है। प्लीज मुझे ले चलो वहाँ पे, मुझे जाना है। चलें। हमारे घर में ना मजीद अब इस सियासत की कोई जगह नहीं है। बकवास ड्रामा है। जिस औरत की वजह से मर्द को इस माशरे में जगह मिली, मकाम मिला, उसी को छोड़ दिया। एडवोकेट शाहरुख हमारे साथ बात कर रहे थे। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, कोर्ट ने हमारे शहर की सफाई और कचरा उठाने का हुक्म दे दिया है। अरे आप लोग इस वक्त? वो हमने डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया आपको? मेरा वो मतलब नहीं था, आप लोग परेशान लग रहे हैं। जी, ये मेरी बड़ी बहन है आयशा। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग आए ना अंदर प्लीज। सोबिया ने काफी जिक्र किया था आपका, तो मैंने सोचा मिल लेते हैं आपसे। ये तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मिलने मिलाने में देर नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है। सोबिया ने आपको बताया तो होगा। जी, सोबिया ने बताया था कि आप नर्स हैं किसी हॉस्पिटल में। जी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड जेल में हैं। जी, ये भी बताया था, बहुत अफसोस हो। मगर जब मुझे पता चला कि आपके भाई वकील हैं तो मेरी आधी परेशानी कम हो गई। आप फिक्र नहीं करें, मेरे भाई यकीनन आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वैसे वो जल्दी सो जाते हैं, लेकिन मैं देख कर आती हूँ। अगर वो सो गए तो मत उठाइएगा, हम सुबह आ जाएंगे। सोबिया कैसी बातें कर रही है? अगर सो भी गए तो मैं उठा दूंगी, वैसे भी रात काम भागी जा रही है। आप लोग इंतजार करें, मैं आती हूँ। जी, बिना वजह डिस्टर्ब कर दी हमने इन्हें। डिस्टर्बिंग कैसी? इंसान ही तो इंसान के काम आता है। आ जाओ नायदा। बेल बजी थी, कौन आया? जी भाभी, सोबिया और उसकी बहन आयशा आए हैं। क्यों? भाई से मिलने आए हैं। आपसे मिलने कोई आया? मुझसे मिलने आया कोई? जी भाई, सोबिया और उसकी बहन आयशा आए हैं। ये कौन है? मैं तो नहीं जानता इनको। अब तो आप बहुत फेमस हो गए ना, लोग आपको जानते हैं। अब ये भी न्यूज चल रही थी। बेटे मैं थका हुआ, मना कर तो फिर बुला लेना कभी। आपको मिलना पड़ेगा, वो अपना केस डिस्कस करना चाहते हैं। और आपको पता है डॉक्टर्स और लॉयर्स कभी नहीं थकते। उन्हें बोलो ऑफिस में जाके मिले। किसी के घर का सुकून आराम बर्बाद करने का क्या मकसद है? लेकिन भाभी वो मुसीबत में है, और हमारे मोहल्लेदार भी तो हैं। और फिर क्या पता ये केस भी भाई के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो जाए। अच्छा बाबा, अच्छा एक मिनट इसको संभालो। अल्लाह। पा रहे हैं? ओके, थैंक यू भाई। आ रहे हैं भाईजान। अगर वो सो गए थे तो आपने नहीं उठाना था उन्हें। सोबिया आ रहे हैं, आप लोग बैठे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी आपको इस वक्त जहमत दी, यकीनन आप सो रहे होंगे। नहीं, वो एक्चुअली
बेटी को सुला रहा था तो मेरी भी आंख लग गई। अब बैठे बेटा, जाओ कोई चाय शाय लेके आओ। जी नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। बैठे तो सही। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। मेरे हस्बैंड आमिर को बेगुनाह कत्ल केस में फंसा दिया गया है। हालांकि उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, वो बिल्कुल बेगुनाह है। और मैं आपके पास यही उम्मीद लेकर आई हूँ कि शायद आप हमारी कोई मदद कर सकें। कौन देख रहा है उनका केस इस वक्त? हमें आपने कोई बात नहीं की। कौन सी बात? कैसे लगे वो लोग? बिल्कुल सीधे साधे रिवायती से लोग हैं, और एक ही मुलाकात में कैसे पता चलेगा? वैसे सोबिया का घर और उसकी अम्मी को देखकर तो ऐसे ही लगता है कि खानदानी लोग हैं। लेकिन मैं जिसे देखने गई थी वो तो घर पर ही नहीं थी। ये तो है। मुझे जिसमें दिलचस्पी थी, अगर उसमें कोई नुक्स होता ना तो मैं खानदान की छानबीन करवाती। से अम्मी, उसे लगता है वो लोग बासानी मान जाएंगे। कोई जरूरी नहीं। जरूरी क्यों नहीं है? अरे ऐसा रिश्ता कहाँ से मिलेगा उन्हें? बेटा, बेटी का मामला बड़ा नाजुक होता है। लेकिन अम्मी, रिश्ता कहीं ना कहीं तो करना पड़ता है। लेकिन लड़की वाले बड़े एहतियात के साथ चलते हैं बेटा। वो क्यों? अब मेरा रिश्ता होने जा रहा है इसलिए, या कोई और वजह है? पागल हो गए हो तुम। दरअसल ये बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी बातें करके ना इन छोटे लोगों के साथ बड़े अजीबोगरीब फ्रॉड करते हैं। हाँ, पिछले दिनों आपके किसी अजीज के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, तभी तो हम एक दूसरे से बड़े मोहतात हो गए। हमें लड़की वाले भी फ्रॉड करते हैं? बिल्कुल करते हैं। लड़की कोई और दिखाते हैं और डोली में किसी और को बिठा के भेज देते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे नहीं लगते हैं। कोई जरूरी नहीं, किसी के मुंह पर नहीं लिखा होता कि वो कैसा है, वरना हम धोखा कैसे खाएंगे? ये तुम सारी बातें छोड़ो और आराम से जाके सो जाओ। जाओ, शाबाश। पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें लेके सोचता रहता है। पागल। लगता है कि भाई के पास केस आना शुरू हो गए। शाहरुख की मसरूफियत को देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। ना सलाम ना दुआ, आते ही तंज के तीर बरसाने शुरू कर दिए हैं। अरे भाई, हम तो खुश हो रहे हैं कि किस्मत की देवी किसी पर तो मेहरबान होना शुरू हुई ना। खुश हो रहे हैं या जेलस हो रहे हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हो शाहरुख, हम तुम्हारे दोस्त हैं, भला तुमसे क्यों जेलस होंगे? जेलसी करीबी दोस्तों से ही फील होती है मेरे भाई। और ये मुफ्त का केस है, यहाँ पर आप लोगों की जेलसी की जरूरत वैसे भी नहीं है। हाँ, मुफ्त का। और उससे बड़ा दुख ये है कि मेरे मुद्दई का केस कमजोर भी है। अरे ऐसी बात है तो फौरन केस छोड़ दो। कमजोर केस तो लेना ही नहीं है शाहरुख, भले तुम्हें इसके बदले लाखों रुपए क्यों ना मिले। शाहरुख, नजीब ठीक बोल रहा है, तुम ये केस छोड़ दो। सारे लोगों की नजरें तुम्हारे ऊपर लगी हुई हैं। अगर ये केस तुम हारते हो तो तुम्हारी वकालत की मौत होगी। कुछ काम इंसानी हमदर्दी के तहत भी करने चाहिए। लो, हमदर्दियां ही ले डूबती हैं मेरे भाई। तारीख गवाह है, इंसानी खोपड़ियों के मीनार बनाने वालों ने ही हुकूमतें की हैं। अरे भाई, तुम तो टॉक शो में जाने की तैयारी करो। आजकल सबसे ज्यादा ज़हीन शख्स वो है जो टॉक शो में ज्यादा बोले। बोलने वालों की ही कीमत है मेरे भाई। सब्र करने वालों और खामोश रहने वालों को कुछ नहीं मिलता। आप जैसे समझदार इंसान ने कभी गलत बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत ऊंची हवा में हो रहे आजकल। नहीं सर, कोर्ट के बाहर खड़ा लगाकर बैठने वालों की क्या ऊंचाई सर। अपनी औकात में रहना अच्छी बात। आपसे ही सीखा है सर। तुम्हारे अपोजिट खड़ा हूं मैं।
वाकई सर? क्या मेरी इतनी औकात हो गई है सर? तुम्हारी पिल को चैलेंज कर रहा हूं। मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा सर। तैयारी कर लो, और हाँ, मुझे बताना जरूर कि इस केस में तुम्हें पहली पेशी पे फारिग करना है या 2-4 पेशियां चलने भी एक केस। हर वक्त गुस्सा है। अब मजा आ रहा है कुछ जिंदगी जीने का।